आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टाइप के किसी भी एलईडी बल्ब को कैसे किसी भी पुराने रिमोट सेल की मदद से बड़े आराम से रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड, आपके पास चाहे एलईडी 7 वाट का हो, 9 वाट का हो या 50 वाट का हो, ये ट्रिक सभी बल्ब के अंदर काम करेगी। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं इस बल्ब को आपको होल्डर के अंदर लगा के चेक करा देता हूँ। ये बल्ब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको जब हम होल्डर के अंदर लगा रहे हैं ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वहीं मेरे पास एक दूसरा बल्ब है जो कि सही है। एक बार मैं ये भी आपको चेक करा दूं कि होल्डर के अंदर करंट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा दूसरा बल्ब बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है और ये बल्ब हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो इस बल्ब को देखिए फ्रेंड, हम आज इस खराब रिमोट सेल की मदद से रिपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल नया तरीका है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बल्ब का जो ऊपर वाला डिफ्यूजर है इसको खोलना है। तो डिफ्यूजर को खोलने के लिए फ्रेंड आप कोई भी पतला पेचकस वगैरह यूज कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक पतला पेचकस है, इसकी मदद से हम इसके डिफ्यूजर को खोलेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें पेचकस को ऐसे फंसाना है और ऐसे ऊपर की तरफ आराम आराम से उठाना है। तो ये देखिए बड़े आराम से हमने इसके ऊपर के डिफ्यूजर को निकाल लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है, ये जो एलईडी बल्ब का एमसीपीसी पैनल होती है, इसके एसएमडी को आपको ध्यान से देखना है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो इस एसएमडी के अंदर हमें क्या देखना है कि क्या कोई एसएमडी हमारे बीच में से काली तो नहीं पड़ गई है, कोई आपको ब्लैक धब्बा तो नजर नहीं आ रहा किसी भी एसएमडी के अंदर। तो मेरे केस के अंदर क्या है फ्रेंड कि मुझे साफ साफ एक एसएमडी के अंदर काला धब्बा नजर आ रहा है और इससे हमें पता चल गया कि भाई ये एसएमडी हमारी खराब है और इसी की वजह से हमारा ये जो एलईडी बल्ब है काम नहीं कर रहा है। अब कई एलईडी बल्ब के अंदर ये होता है फ्रेंड कि देखने में आपको सारे एसएमडी बिल्कुल ओके नजर आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा एलईडी बल्ब काम नहीं करता। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें ये जो ड्राइवर सर्किट से हमारी प्लस माइनस की वायर आ रही है यहाँ पे हमें मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करनी होती है। और अगर वोल्टेज आ रही है उसके बावजूद भी हमारा पैनल काम नहीं कर रहा, तो हमें एक एक एसएमडी को चेक करना होता है। तो चेक करना एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चेक किया जाता है। तो चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, होल्डर के अंदर लगाना है इस तरीके से बल्ब को। ये देखिए मैंने होल्डर के अंदर बल्ब को लगा दिया है। सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करना बता दूं। तो वोल्टेज आप कैसे चेक करोगे, तो वोल्टेज चेक करने के लिए ये देखिए मेरे पास मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम डीसी 200 वोल्टेज पे रखेंगे, ना कि 20 वोल्टेज पे। अगर आप 20 वोल्टेज पे रख के चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू नहीं नजर आएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम एलईडी बल्ब की वोल्टेज चेक करते हैं तो 20 से ज़्यादा वोल्टेज आती है, इसलिए हमें 200 वोल्टेज पे इसे सेट करना है। ये मैंने सेट कर दिया है। अब चलिए इसकी वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है फ्रेंड कि ऊपर की तरफ देखिए हमारा प्लस पॉइंट है, नीचे की तरफ हमारा माइनस है, तो उसी हिसाब से हमें प्रोब को रखना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाली प्रोब को हम यहाँ पे रखेंगे और माइनस वाली प्रोब को हम यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे रखेंगे और आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि मल्टीमीटर की स्क्रीन पे हमें वोल्टेज दिखाई दे रही है, बट एक जगह पे वोल्टेज रुक नहीं रही है। लेकिन फिर भी ये हमारा जो ड्राइवर सर्किट है बिल्कुल ओके है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि भाई वोल्टेज आ रही है, ये बिल्कुल ओके है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये चीजें हमने चेक कर ली, ये आपको क्लियर हो गया कि भाई हाँ इसका जो ड्राइवर सर्किट है बिल्कुल ओके है। अब उसके बाद हम एसएमडी को देखेंगे। अब आपकी एसएमडी के अंदर आपको काला धब्बा दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आपको उसी एसएमडी को शॉर्ट करके देखना है। और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक एक करके सभी एसएमडी को चेक करना है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसी एसएमडी को सबसे पहले शॉर्ट करके देखेंगे। अब शॉर्ट करने के लिए देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इस टाइप की कोई भी कवर वाली चिमटी लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कल वाली चिमटी नहीं लेनी जिसके ऊपर कोई भी कवर नहीं चढ़ा होता है। इस चिमटी के ऊपर रबड़ का कवर चढ़ा हुआ है, तो हम इसी चिमटी का यूज करेंगे। अगर आप ये सिंपल वाली यूज करोगे तो भाई आपको करंट लगेगा, तो मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो एसएमडी है बीच में से काली पड़ गई है, तो सबसे पहले हम इसी को शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे हमने इससे शॉर्ट करा इसकी दोनों पॉइंटों को, तो हमारी सारी एसएमडी बाकी की काम कर रही है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि भाई इसी एसएमडी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको रिपेयर करने के लिए हम कोई भी सोल्डिंग आयरन का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम अपने रिमोट सेल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो एसएमडी है इसको हमें तोड़ के निकाल देना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस टाइप का कोई भी आप कटर ले सकते हो। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इस एसएमडी को ऐसे तोड़ देंगे
और जब आप इसे तोड़ोगे ना तो इसके अंदर आपको 2 पॉइंट नज़र आएँगे। ये देखिए इस तरीके से जब मैंने इसको तोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर आपको 2 पत्तियाँ दिखाई दे रही होंगी। एक पत्ती तो हमारी थोड़ी-सी छोटे साइज़ की है और एक पत्ती हमारे बड़े साइज़ की है। ये 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ये हमने इतना काम कर लिया, अब उसके बाद हमें अपना रिमोट वाला सेल लेना है। तो ये देखिए मेरे पास ये पुराना खराब रिमोट का सेल है। आप कोई भी पुराने खराब रिमोट का सेल यूज़ कर सकते हो इस ट्रिक के लिए। तो हमें क्या करना है, इस सेल को तोड़ के इसके अंदर का जो कार्बन होता है उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से हम कटर की मदद से, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पेज रख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये पेज रख लेता हूँ ताकि ये अंदर की पलाई काली ना पड़ जाए, क्योंकि इसके अंदर सारा काला मटेरियल निकलेगा। तो इसके लिए हमें देखिए इस तरीके से इसको तोड़ना है और इसके अंदर का जो कार्बन होता है उसे हमें निकालना है। तो ये काम थोड़ा सा आपको सावधानी से करना है, क्योंकि ये हाथ में भी लग सकता है। ये देखिए ऊपर पत्ती होती है इसके, तो इसको बड़े प्यार से हमें आराम आराम से निकालना है ताकि हाथ में ना लग जाए। तो इस तरीके से हमें ऐसे निकालते जाना है। ये देखिए बड़े आराम से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं और हमें तो सिर्फ इसके कार्बन की ज़रूरत है, लेकिन उसको निकालने के लिए भी हमें पहले इसको ऐसे निकाल लेना है पूरा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे इतना हो गया और ये देखिए यहाँ पे जब हमने इसको ढीला करा तो ये इसके अंदर का जो कार्बन है ये निकल गया है। तो इसी कार्बन की ज़रूरत है हमें, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कार्बन है इसको एक बार यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको हम साइड में रख देंगे बाकी की चीज़ों को। तो ये जो कार्बन है फ्रेंड, इसी की हमें ज़रूरत है। और ये देखिए कार्बन मैं आपको दिखा दूं, कहीं आप सोचो कि इसके अंदर से कहाँ पे वोल्टेज पास होगी, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको हम मल्टीमीटर को, ये देखिए बजर मोड पे सेट करेंगे, ये मैंने सेट कर दिया है। और इसके दोनों पॉइंट पे अगर हम मल्टीमीटर की प्रोब को रखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको बीप मिलेगी, जैसे कि वायर वगैरह के अंदर बीप मिलती है। तो यहाँ पे देखिए आपको बीप मिल रही है। तो ये हमने निकाल लिया कार्बन। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एलईडी बल्ब है ना, तो एलईडी बल्ब के ये जो 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पे कार्बन को अच्छे से रगड़ देना है। अच्छे से हम रगड़ेंगे इसके ऊपर और इसका चूरा-चूरा इसके ऊपर अच्छे से फैला देना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसके चूरा करके अच्छे से फैला लेता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे फ्रेंड मैंने थोड़ी-सी ब्लेड की भी सहायता ली है। इसको रगड़ने से इतने अच्छे से इसका जो पाउडर है वो नीचे नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे मैंने ब्लेड की मदद से इस तरीके से रगड़ लिया है और आप देख सकते हो काफ़ी सारा जो इसका पाउडर है वो हमारा बन गया है। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे हमें सारे पाउडर को इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फेविक्विक होती है ना, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हल्की सी फेविक्विक डाल देंगे यहाँ पे। इस तरीके से आपको हल्की सी फेविक्विक डाल देनी है। देखिए एक बूंद आपको टपकानी है। ये देखिए इस तरीके से हमने एक बूंद को टपका दिया है। अब हम थोड़ा सा ना इसका सूखने का वेट करते हैं। आपको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, ये इसी जगह पे सूखनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है, कहीं आप इसे हिलाने लग जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार 5 मिनट के लिए वेट कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो फ्रेंड लगभग 5 मिनट हो चुकी है और हमने यहाँ पे जो फेविक्विक डाली थी वो फेविक्विक भी अच्छे तरीके से सूख चुकी है। तो चलिए अब इस बल्ब को होल्डर के अंदर लगा के देखते हैं कि क्या ये एलईडी बल्ब हमारा रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। सब कुछ आपके सामने है। तो यहाँ पे देखिए इस बल्ब को मैं होल्डर के अंदर लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि इसकी रोशनी कम होगी या कुछ और हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप भी अपने किसी भी खराब रिमोट सेल की मदद से अपने किसी भी एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हो। अब ये मत सोचना कि आप इस तरीके से अपने किसी भी एलईडी बल्ब को रिपेयर करके उसे सालों साल यूज कर पाओगे। अगर आप इस तरीके से किसी भी एलईडी बल्ब को रिपेयर करते हो तो 2 से 3 दिन बाद फिर से सेम उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इस ट्रिक को तब अपनाना है जब आपके पास इमरजेंसी के अंदर कोई एलईडी बल्ब नहीं, अचानक से आपका बल्ब खराब हो गया है, आपके पास सोल्डिंग आयरन वगैरह, एमसीपीसी पैनल वगैरह कुछ भी नहीं है, तब आप इमरजेंसी केस में इस तरीके से एलईडी बल्ब को रिपेयर करके उसे यूज कर सकते हो। लंबे टाइम के लिए ये ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।